कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मोनिका जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं टैरो कार्ड्स की पूरी जर्नी को। सभी मेजर अरकानास हम कवर कर चुके हैं। जितना भी आपको एज अ बिगिनर सीखने की ज़रूरत है और क्लाइंट्स को एक्वायर करके उनको सर्व करने की ज़रूरत है, वो मेजर अरकाना में हम आपको सिखा चुके हैं। और अभी माइनर अरकानास की जर्नी को हमने पिछले वीडियोस में कप्स कार्ड को समझा, और आज हम पेंटिकल्स कार्ड से शुरू करने वाले हैं। हर टॉपिक को, हर कार्ड को हम जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में मोनिका जी से सीख रहे हैं, और मोनिका जी बहुत ही सिंपल टर्म्स में और बहुत ही आराम से उसको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझा रही हैं। आज की वीडियो में मोनिका जी हम लोग बात करेंगे पेंटिकल्स के बारे में, और कोशिश करेंगे कि 5 कार्ड को हम कवर कर पाए आज। वेलकम बैक मोनिका जी टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। कैसे हैं आप? थैंक यू जी। बस बढ़िया। आप बताओ कैसे हो शिवा। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और हमारी जो ये जर्नी है ना टैरो कार्ड्स की, इसको अगर हम बोलें कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स ही हम लोग बना दिए हैं, कि एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पर मेजर अरकाना कंप्लीट हो चुका है, माइनर अरकाना चल रहा है, और इसके बाद में स्प्रेड्स भी अवेलेबल हम लोग देने वाले हैं। तो जो भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाह रहे हैं, जिनके पास अभी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं हैं, वो लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पा रहे हैं। जिसमें हम अगर आपको बोले, आपका बहुत ही अच्छा रोल है, और एल पर्सनली से आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप काफ़ी हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आज मोनिका जी हम लोग बात करेंगे पेंटिकल्स सूट्स के बारे में। तो आप बताइए जी। पेंटिकल सूट्स क्या रहता है और कैसे हम हाँ इसको यूज जी। कर सकते हैं टैरो की जर्नी में। देखिए, कार्ड्स में जो ये सिंबल बना होता है ना, ये पेंटिकल्स को बताता है। पेंटिकल्स बेसिकली मनी। तो पेंटिकल्स के कार्ड हमें बताते हैं मनी के बारे में, एंड एनीथिंग मनी कैन बाय, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में। कोई भी चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है, जहां पे फाइनेंशियल गेन्स की बात हो रही है, वहां पे हम पेंटिकल्स कार्ड की बात करते हैं। तो अगर हम इस कार्ड को देखें, अगर मैं शुरुआत करूं, देखो, जैसे हमने, याद होगा आपको, कप्स के कार्ड किए थे, तो हमने क्या क्या कहा था, जब 1 नंबर का कार्ड आएगा तो कोई भी एक नई शुरुआत। अब यहाँ पे हमारा जो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये भी इसी को बता रहा है, बट सिंस ये मनी कार्ड है, तो कोई मनी रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आना ना। सिंस आप देखोगे कि ये जो कार्ड है, क्लाउड में से हाथ निकल के आ रहा है और पेंटिकल का कार्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है जो मनी आपकी लाइफ में लेके आएगी। अब वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके बिजनेस में कोई आपको नया आपको ऑर्डर मिला है, काइंड ऑफ दैट थिंग, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो, वहां से कोई मनी, मतलब ये पॉजिटिव कार्ड, एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ रही है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेके आने वाली है, पैसा लेके आने वाली है। और ये कहाँ से आ रही है? बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यहाँ पे रोल है बहुत बड़ा आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके ऊपर ऊपर वाली की कृपा का। होता है ना कि कई बार अभी सही टाइम है, नई शुरुआत होने वाली है, और इस कार्ड में इसीलिए गाइडेंस किया जाती है कि एक नई पॉजिटिव शुरुआत रिलेटेड टू मनी आपकी लाइफ में होने वाली है। और अब इस मौके को आपने हाथ से जाने नहीं देना है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपने क्या करना है, उसको ग्रैस्प करना है। तो ये है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक नई पॉजिटिव शुरुआत रिलेटेड टू एनीथिंग विच विल ब्रिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगी। तो ये है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम रिलेट करें, जिससे पहले बोला 1 नंबर कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड सन का होता है। सनराइज होना, सूर्य उदय होना, एक नई शुरुआत। इसीलिए भी ये कार्ड को, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी जब हम कॉन्सेप्ट याद रखते हैं ना, तो कार्ड का मीनिंग समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें हमेशा याद रहेगा 1 नंबर कार्ड मीन्स न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग। तो ये एक नई शुरुआत है, और सिंस पैसे हैं तो रिलेटेड टू मनी, मतलब फाइनेंशियल गेन्स तो आपके लिए ये लेके ही आएगा ये कार्ड। ठीक है। तो ये हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारा ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स। टूज कार्ड में ना आप एक देखोगे चीज, मतलब इसका कीवर्ड आप याद रख लो, बैलेंस। जब हमने 2 ऑफ कप्स कार्ड किया था, उसमें आप देखोगे, याद अगर आपको होगा, कि एक कपल है, दोनों इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो टू के कार्ड्स में ना आपको क्या दिखेगा, या तो बराबर का योगदान हो रहा है किसी का, टू का बैलेंस बना हुआ है, या जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा जगल कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सिंस ये मनी का कार्ड है, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस ना एकदम नीचे हुए ना ऊपर हुए, मतलब जस्ट बैलेंस बना के चल रहे हो। इनकम और एक्सपेंसेस इतने हैं कि आप उसको समहाउ मैनेज कर रहे हो, इधर से आया उधर चला गया। ये भी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है,
ये भी नहीं है कि बिल्कुल आ नहीं रहा है, और ये भी नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही खर्च किए जा रहे हो, काम नहीं रुक रहे, आपके काम चल रहा है, बट यू हैव टू जगल। मतलब अबंडेंस नहीं है, पर जितना आ रहा है जा रहा है। तो दो चीजों में बैलेंस बनाने का भी कार्ड है। पर्टिकुलरली अगर करियर को लेके, जॉब को लेके पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि आप थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल तो कर रहे हो बैलेंस बनाने के लिए, पर यह है कि समहाउ द थिंग इज स्टिल इन योर कंट्रोल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस चीजें हो गई, आपकी स्ट्रगल चल रही है। कई बार होता है ना कि अपने महीने के जितने भी मंथली आपकी इनकम आ रही है, उसमें से एक्सपेंसेस हो गए, थोड़ा बहुत बचा, नहीं भी बचा तो आपका एटलीस्ट काम हो गया पूरा। तो ये वही वाला है कार्ड, कि जितना आपके पास आ रहा है उतना ही जा रहा है, आप बैलेंस बना के चल रहे हो, समहाउ मैनेज कर रहे हो, पर उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो ये टू ऑफ कप्स है, सॉरी टू ऑफ पेंटिकल्स है। ये किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है। अब जैसे ये मटेरियलिस्टिक चीजों की हम बात करते हैं ना मनी में, पर सपोज किसी ने आपको हेल्थ को लेके पूछ लिया, तो हेल्थ में आपका ऊपर नीचे चल रहा है, आपको उसको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रही है। लव रिलेशनशिप का पूछ लिया, तो वहां भी थोड़े अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट समहाउ यू आर मैनेजिंग। तो इन जनरल ना ये कार्ड क्या बताता है, कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जिसको आप थोड़ा जगल करके उसको किसी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बना भी रहे हो, पर थोड़ा डिफिकल्टी के साथ। मतलब थोड़ी चीजें तो आउट ऑफ बैलेंस हो गई हैं यहाँ पे, जिसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज टू ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल्स। बार बार मेरे को कप्स के कार्ड याद आ रहे हैं। नाउ दिस इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस कार्ड को ना ध्यान से देखोगे, इसमें दो लोग ना नीचे जमीन पे खड़े हुए हैं और एक पर्सन थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं उनका लेवल बता रहा है, लेवल इन द सेंस कि डेजिग्नेशन आप बोल सकते हो, नॉलेज बोल सकते हो। यानी ये वाला पर्सन जो ऊपर है, ये नीचे वालों से थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, ज्यादा ऊंची पोजीशन पे हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है जिसके पास आप एडवाइस के लिए गए। कई बार ये कार्ड लीगल मैटर्स को भी बताता है। कई बार ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी लाइफ में मनी के लिए, या आपको कुछ सजेशन चाहिए या आइडिया चाहिए, तो उसके लिए आप एक ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो। क्यों कहा हमने, क्योंकि एक पर्सन बेंच पे है ना, विच इज स्लाइटली हायर पोजिशन देन द अदर टू। दिक्कत तो कोई है, प्रॉब्लम कोई है जिसकी सोल्यूशन आपको चाहिए अभी। तो गाइडेंस में अक्सर जब एक कार्ड आता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस एट द मोमेंट। आपको किसी ऐसे पर्सन के पास जाने की जरूरत है जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है उस चीज की, जो शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्वेरी में, कि मेरा एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम मैंने मुझे देना है किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए, एंड मैं क्या करूं, कैसे प्रिपेयर करूं। अब ये कार्ड आ गया, ऐसे में आप बोलोगे यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। यानी या तो वो कोचिंग ज्वाइन करे, या कोई यूट्यूब वीडियो देखे, मतलब समहाउ उसको कोई ना कोई एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन के एडवाइस की जरूरत है। ये कार्ड कई बार ना, मतलब आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कार्ड बताता है। जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वहां पे आपको लीगल एडवाइस लेने की जरूरत है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज बनने को भी बताता है ये कार्ड। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, पीछे जब बिल्डिंग बनी हुई है और मनी बना हुआ है उसके ऊपर, तो प्रॉपर्टी को लेके भी ये कार्ड काफी पॉजिटिव है। अगर किसी का पर्टिकुलरली क्वेश्चन एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। बस गाइडेंस इसमें हम साथ में ये जरूर दे सकते हैं कि यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, तो आप इसमें एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेके चलिएगा। ठीक है, तो दिस इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे ही फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसको ना माइजर का कार्ड भी बोला जाता है, कंजूस का कार्ड। कंजूस का कार्ड इसलिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बंदा पैरों के नीचे पैसा दबा के बैठा है, हाथ पे पैसा दबा के बैठा है, सिर पे भी पैसा लेके बैठा है, और इसके क्लोथ्स देख के पता चल रहा है कि अच्छी वेल टू डू फैमिली से, मतलब इसको पैसे की कोई कमी नहीं है, रॉयल पर्सन लग रहा है। बट फिर भी ये कंजूस टाइप का है, मतलब पैसा ना खर्चेगा नहीं इजीली, आराम से निकालेगा नहीं, दबा के बैठा हुआ है, इसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। पर ये एक ऐसे पर्सन के बारे में बताता है ना, देखो 4 नंबर का भी कार्ड है। 4 नंबर मतलब राहु, राहु मतलब अगर हम कीवर्ड्स में ले तो शॉर्ट में हम टैरो में रिस्ट्रिक्शन, या तो रिस्ट्रिक्शन हट जाना या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो इसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है खुद को पैसा खर्च करने से, पैसा होते हुए भी खर्च नहीं करता, इजीली देता नहीं है लोगों को। तो गाइडेंस में हम ये बोल सकते हैं, अगर कोई बोलता है मेरी सपोज करो किसी लाइफ में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में इश्यूज आ रहे हैं, क्या रीजन है, तो दिस मीन्स कि आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। आप हो सकता है अगर मनी आ गया वहां पे, तो आपको थोड़ा सा मनी खर्चने की जरूरत है। इमोशंस है तो आपको थोड़े से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की जरूरत है। मतलब ये बंदा ना ऐसा है कि इसके पास कोई चीज है, फिर भी ये जबरदस्ती खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठा हुआ है, और उसको खर्च नहीं रहा, उस चीज को दे नहीं रहा लोगों को इजीली। और हमने इसको यही बोलना है कि देखो, रिस्ट्रिक्ट करने से कुछ नहीं होता,
चीज जितना खुल के एक्सप्रेस करोगे, अगर पैसा भी है तो इसको खर्चो, अगर आज खर्चोगे नहीं तो किसके लिए जोड़ रहे हो, तो उसको भी बताता है। पर ये कार्ड ना प्रॉपर माइजर को जरूर इंडिकेट करता है, कंजूस बोलते हैं ना जिसको, हम कि इजीली सोचे समझे बिना पैसा खर्चेगा कोई नहीं, तो वैसा है। कोई पूछे कि मेरा पर्सन कैसा है तो समझ जाओ भाई माल तो बहुत है, निकालेगा नहीं। तो ये उस तरह का पर्सन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब है हमारा नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत का कार्ड, पावर्टी का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कार्ड है, डेब्ट का कार्ड हो सकता है, आपके ऊपर कुछ कर्जे का कार्ड हो सकता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे मनी की प्रॉब्लम आ गई है, और क्योंकि ब्लैकिश एनवायरनमेंट है ना, तो पैसे की दिक्कत आ गई है। अब ये पर्सन और ये पर्सन, इसमें एक पर्सन ना आपको देखो क्रचेस लेके चल रहा है, तो दैट मीन्स लेग का इशू भी, कई बार ये रियल में हेल्थ में लेग इशू भी बताता है, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखोगे ना एक पर्सन की लेग में इशू है। और 5 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि अभी मुश्किल का टाइम तो आ गया है, अब इस टाइम पे आपको एटलीस्ट सामने वाले से खुल के बात करनी है। मतलब आपस में अगर बात भी नहीं करोगे, टाइम तो बुरा चल ही रहा है, ठीक है अभी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है आपको, पर ये बात खुल के आपको किसी से करने की जरूरत है। मन में ही रखोगे तो और भी ज्यादा आप परेशान हो जाओगे। ये कार्ड सच में बताता है कि अभी ये बीमारी को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी ये बीमार से लग रहा है और ये भी थोड़ा झुका हुआ है। तो अगर ये कार्ड आ जाए, कोई हेल्थ को लेके समझता है, पूछता है आपसे, और ये कार्ड आने का मतलब है कि अभी कुछ ऐसे इशू आने वाला है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अगर ये पैसे को लेके कोई पूछता है फाइनेंसेस मेरे कैसे रहेंगे, तो समझो दिक्कत का टाइम है अभी, अभी फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। तो इस तरह से आप इस कार्ड को समझ सकते हो। तो दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो मच मोनिका जी। पेंटिकल्स के कार्ड्स को हम धीरे लेकर के चलेंगे, थोड़ा और स्लो लेकर के चलेंगे, क्योंकि मनी से रिलेटेड कार्ड है। और जो भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे अभी यूट्यूब पर, उनको कई बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसको समझना होगा, हर एक कीवर्ड्स को भी समझना होगा। और इसके साथ ही आप लोग थोड़ा और फोकस जब करोगे, इसके कलर पैटर्न्स को समझिएगा, क्या क्या इमेजेस उसमें और भी हैं उसको जब बारीकी से देखेंगे, तब आप खुद भी कुछ चीजों को एक स्टोरी के फॉर्म में बना पाएंगे और उसको डिटेल में समझ पाएंगे। हालांकि हम हर कलर को, हर सिंबल को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी आपके लिए ये होमवर्क है। आप इसको लेकर के थोड़ा सा अपने माइंड में और ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करिए, हर कार्ड को अपने तरह से समझने की कोशिश करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मोनिका जी का नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी बेसिक लेवल को अच्छे से सीख रहे हैं और इसको थोड़ा एडवांस लेके जाना चाहते हैं, तो मोनिका जी से कनेक्ट करके आप उनसे एडवांस लेवल पर भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू शिवम।